morning students. Today we are going to discuss about the interhalogen in halogen family. Interhalogen compounds. Interhalogen compounds are the compounds of halogen with another halogens. It is represented by H or X dash. Means दोनों halogen में दोनों को X से represent करेंगे. लेकिन दोनों different halogens हैं. That's why एक हम dash लगा देंगे. जो हम यहाँ center में लेंगे, ठीक है? जो center halogen बनेगा वो बड़े साइज वाला बनेगा और जो छोटे साइज वाला है वो साइड वाला बनेगा, ठीक है? तो यानी कि X और X से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स किस फॉर्म में बन सकते हैं? X dash, X, X dash 3, X dash 5 और 7. क्योंकि जो हैलोजेंस हैं वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है, इधर +3 शो किया है, इधर +5 शो किया है और इधर +7 शो किया है. जैसे +7 कौन बना है? जैसे I(F7). I का साइज बड़ा है और F का साइज बहुत छोटा है, इसलिए I(7F) को बियर कर सकता है. देखिए कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन देख लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग द क्लोरीन एंड फ्लोरीन. क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वो सेंटर बनेगा और फ्लोरीन साइड पे आएगा. अब जो फ्लोरीन है वो सेंटर में नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इट इज स्मॉल साइज, ठीक है? जैसे अब हमने ये दोनों इक्वल अमाउंट पे लिए तो क्या बना है? ClF. अगर हम इसको एक्सिस में लेंगे तो ClF, Cl जो है आपका सेंटर बनेगा और F आपका साइड बनना है, तो ClF3 यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. ना I2 + Cl2 अगर इक्वल अमाउंट पे लेंगे तो ICl, I का साइज बड़ा है इसलिए वो सेंटर बनेगा और Cl साइड बनेगा. Cl2 अगर इसको हमने एक्सेस में लिया है तो क्या बनता है? ICl3 क्योंकि इसका साइज बड़ा है और ये छोटा है. ओके बेटा, ऐसे ही जो क्वेश्चन आता है, जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं देन हैलोजेंस. यानी कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन. वो हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? देखिएगा, सपोज करो आपने हैलोजन लिया, ठीक है, और यहाँ लिया इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. अब जो ये बॉन्ड लेंथ आएगी वो बड़ी आएगी थोड़ा सा या छोटी आएगी. यानी कि जो सपोज करो ये F था, ठीक है, अब ये क्या था? ClF. तो अब इसके साथ बॉन्ड जो थी वो क्या हो गई? बड़ी हो गई ना थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, तो इसको थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरहैलोजन में कंपाउंड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में जो ये बॉन्ड बनता है वो वीकर बॉन्ड होता है देन हैलोजेंस. हैलोजेंस में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये वीकर बॉन्ड होता है. इंटरहैलोजन में दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि वीक बॉन्ड है जल्दी टूट जाएगा, जल्दी रिएक्शन करेगा. ये क्वेश्चन काफी बार आता है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस. एक क्वेश्चन में दिया हुआ भी है ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 या Cl2, ठीक है? ये ICl मोर रिएक्टिव है देन Cl2 या I2 से. क्यों है? क्योंकि जो ICl का बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है, दैट्स व्हाई वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है? दिस इज वहां पे टेबल दिया गया है, उसमें कुछ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स दिए गए, उनकी शेप्स या कलर्स के बारे में बताया गया है. एक बार आप उसको देख लेंगे. शेप्स कैसे पता लगाते हैं बेटा? जैसे सपोज करो मुझे इसकी शेप पता लगानी है, ठीक है? तो आपको पता है कि I 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 7. ये Cl ने बॉन्ड बना लिया, ये Cl ने बॉन्ड बना लिया, ये Cl ने बॉन्ड बना लिया. तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर की जो शेप थी वो क्या थी? टी शेप. ये टी शेप बन गई आपकी, ठीक है? इस तरीके से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. In this way we have added the interhalogen compounds. Now I am going to explain the chlorine, preparation of chlorine properties. Preparation of chlorine. These are the lab preparation. लैब में कैसे बना सकते हैं? This is the commercial यानी कि लार्ज लेवल पे क्लोरीन को कैसे बनाया जा सकता है. इसमें से ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम्प्लीट फॉर्म में आती है, मतलब रिएक्टेंट आपको देख रहे थे, प्रोडक्ट आपको लिखना होता है, बैलेंस करना होता है उसको, ठीक है? तो लेट्स सी. आप मैग्नीज का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड लिया, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड लिया, मैग्नीज क्रिएशन HCl से कराए, तो आपको देखिएगा मैग्नीज की यहाँ 4 पॉजिटिव है और यहाँ 2 पॉजिटिव हो गई है. सही है? इट मीन्स मैग्नीज यहाँ
तो मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया, H ने क्या बना लिया वाटर, Mn ने क्या बना लिया MnCl2 और 2 Cl आपके ये Cl2 आपका रिलीज हो गया। NaCl H2 सपोज मैंगनीज ऑक्साइड, तो Na क्या बना लेगा, पहले तो यहाँ से देखिएगा कि Mn क्या बनाएगा, Mn क्या बनेगा MnCl2, NaHSO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Cl2 रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके केमेनोफोर की रिएक्शन HCl, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। केमेनोफोर में HCl डालेंगे तो MnO4 दिख रहा है आपको, क्या बना लेगा MnCl2, K का क्या बन जाएगा KCl, H का क्या बन जाएगा वाटर और क्या रिलीज हो जाएगी Cl2। ओके, दिस इज द लैब प्रिपरेशन डेकेंट प्रोसेस बोलते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे HCl और उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, ऑक्सीजन ऐड करा देंगे। देखिएगा जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद ऑक्सीजन जब आ जाता है तो क्या बना देगा ऑक्सीजन आपका Cl2 रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका वाटर। यहाँ पे कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कॉपर क्लोराइड यूज होता है एट टेम्परेचर 723 केल्विन। दिस इज डेकेंट प्रोसेस, कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, इट इज ग्रीनिश येलो इन कलर, इट कैन बी लिक्विफाइड, इसको लिक्विड में चेंज कर लेते हैं तो वो डार्क मतलब थोड़ा ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड दिखने लगता है। इट हैज अ सफोकेटिंग एंड पंजेंट स्मेल होती है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स व्हाई क्लोरीन को पानी में डाला जाता है, क्लोरीन की टैबलेट्स को, क्योंकि वो पानी में सोल्यूबल है। अब किस यूज में डाला जाता है, टू डिसइंफेक्टेंट द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स है उनको किल करने के लिए, टू डिसइंफेक्टेंट द ड्रिंकिंग वाटर वी यूज द क्लोरीन, and due to which property it is soluble in water and it has a disinfecting nature. Okay, now I am going to explain the chemical properties. Now the reaction with metal and non-metal. Chlorine can react with metal as well as non-metal. It can react with ammonia and shows some special reactions also. First of all, reaction with metal. Suppose those sodium reacts with chlorine to form sodium chloride. बैलेंस कर देंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ रिएक्शन करके बता रही हूँ, बैलेंस दूसरे करेंगे। जैसे कैल्शियम प्लस क्लोरीन क्या बना कैल्शियम क्लोराइड, जैसे एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन क्या बना एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप फॉर्मूला खुद से बना के देखिए, जैसे कैल्शियम का 2Cl का हुआ है, क्या फॉर्मूला बना NaCl2। ओके, जैसे एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम की वजह से PCl की वैलेंसी 1 तो क्या बन गया AlCl3। ओके, नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, सपोज तो जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को क्या लिखते हैं P4, ऐसे सल्फर को क्या लिखते हैं S8। फास्फोरस कैन रिएक्ट विद क्लोरीन, बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस आप करोगे, इट कैन फॉर्म PCl3 और यू कैन से इट कैन आल्सो फॉर्म PCl5। जैसे फास्फोरस प्लस Cl2 इट फॉर्म PCl5, इसे एक्सेस में कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फर, इट कैन रिएक्ट विद सल्फर also and to form S2Cl2, बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं किया मैंने। रिएक्शन में अमोनिया, ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अमोनिया प्लस क्लोरीन, एक बार हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया है, एक बार हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है। जब मैं अमोनिया को एक्सेस में लूंगी तो क्या बन रहा है अमोनियम, ठीक है, और क्या रिलीज हो रही है नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर मैंने इसको लिया है तो क्या बन रहा है NCl3 और प्लस क्या बन रहा है HCl, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो these two reactions are very very important reactions. Okay, next is reaction with alkali. Chlorine can react with alkali. Alkali क्या होता है, जो बेस पानी में soluble हो जाते हैं, जैसे NaOH। ये दोनों reactions बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों की दोनों, ठीक है। सबसे पहले है कि एक बार हमने NaOH को लिया कोल्ड और डाइल्यूट, ठीक है, Cl की रिएक्शन में। एक बार हमने हॉट और कंसंट्रेटेड ले लिया NaOH, फिर हम Cl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जब आप कोल्ड और लेते हैं तो क्या बनेगा, Na का क्या बन जाने वाला NaCl, H का क्या बन जाने वाला है वाटर, बचा क्या NaOCl, यानी कि यहाँ पे सेंटर में कौन है ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड लेते हैं तो ये और ये तो सेम बनेगा NaCl, सॉरी NaCl और H2O तो सेम बनेगा, बट यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोरेट, यहाँ पे Cl सेंटर में हो गया, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत वैरायटी है, काफी वैरायटी। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोरीन कैन रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे आपने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीनेशन हो जाता है, जैसे मीथेन क्लोरीनेशन करा तो क्लोरोमीथेन बन गया, ठीक है।
नेगेटिव मींस रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है, इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव। ये देखिएगा एक बार Fe3SO4 का ट्वाइस, तो क्या बना? Fe2SO4 का टाइम्स, लाइक दिस। ठीक है, यानी कि जो आपका ये है Cl, वो इट कन्वर्ट्स द Fe2 पॉजिटिव इनटू Fe3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। नेक्स्ट है SO2 के साथ रिएक्शन, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद SO2, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिलीज क्लोरीन गैस। ऐसे यहाँ पे आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडिक एसिड बन जाएगा, दिस इज आयोडिक एसिड। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो वाटर ने क्या बना लिया? HCl इन दोनों के साथ करके, और जो ये बना रहा है आयोडीन, आयोडिक एसिड HiO3, दिस इज आयोडिक एसिड। नेक्स्ट जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों करता है? देखिएगा बेटा, यहाँ पे जैसे Cl2 को वाटर में डालेंगे तो फॉर्म HCl एंड HOCl। जो क्लोरीन है ग्रीनिश कलर की होती है, फिर क्लोरीन को जब वाटर में डाल देंगे, क्लोरीन वाटर जिसको बोलते हैं, तो क्लोरीन वाटर थोड़े टाइम के बाद येलोइश दिखने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस येलो। ठीक है, और इसी के कारण ये ब्लीचिंग एजेंट भी का भी एक्शन शो करता है। क्यों? जब ये बनेगा उसके साथ रिएक्शन करके तो ये HOCl जो है ये ब्रेक हो जाएगा, HCl बना लेगा एंड रिलीज O, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन हेल्प इन ब्लीचिंग। ओके बेटा, this nascent oxygen also help in disinfecting the water. ठीक है, these are some chemical properties of chlorine. Now the uses of chlorine. Chlorine has a very important use in the formation of paper and pulp की bleaching में काम आता है, manufacture of tires और plastic में काम आता है ये। It help in the formation of extraction of gold या एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम में काम आता है ये। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस गैसेस जैसे मस्टर्ड गैस है, फ्लोस्टीन गैस है, ये बनाने में काम आ रहा है आपका। ठीक है, दीज आर सम यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। नेक्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैब प्रिपरेशन देखेगा, NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na is more reactive than hydrogen, it will displace the hydrogen and form Na2SO4 and release HCl. Or you can prepare sodium bisulfate reacts with NaCl, so this will form sodium sulfate and release hydrochloric acid and HCl. The properties of physical property. Now HCl is colorless liquid with pungent smell. जो प्योर होता है HCl वो गैस होती है, बट उसको हम थोड़ा सा वाटर में डाल के उसको डिसॉल्व करके लिक्विड बना लेते हैं, तो वो वैसे नॉर्मली HCl एक गैस है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है उसकी। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 189 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट इज 159 केल्विन। इट इज soluble in water and when it's dissolved in water it forms HCl, H3O1 positive and Cl1 negative. It is a strong acid. It is strong acid beta. Next is chemical properties of HCl. HCl is used in the formation of aqua regia. देखिएगा, वैसे तो कहते हैं गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी चीज में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एक्वा रेजिया एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो जाते हैं, बॉन्ड्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं गलते ही। ये हाउ इज एक्वा रेजिया फॉर्म? इट इज फॉर्म बाय द 3 पार्ट ऑफ HCl लेंगे, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 को मिक्स कर देंगे तो क्या बनता है? एक्वा रेजिया। इसमें जैसे पत्थर डालोगे या हड्डी डालोगे तो तुरंत के तुरंत वो डिसॉल्व हो जाएगी। इट इज 40 टाइम डेंजरस देन कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड H2SO4 से 40 टाइम डेंजरस होता है। देखिए ये गोल्ड और प्लैटिनम को कैसे डिसॉल्व कर लेता है? हमने ये मिक्सचर लिया HCl और HNO3 का, तो HCl का तो H हो गया, ठीक है, एंड HNO3 का NO3 और Cl, ठीक है, ये सारा मिक्सचर हो गया एक्वा रेजिया। इसमें हमने गोल्ड डाला तो गोल्ड विल फॉर्म AlCl4 1 नेगेटिव एंड रिलीज NO एंड वाटर। NO और वाटर यहाँ पे भी बनेगा। जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम क्या बनाएगा? PtCl6 2 नेगेटिव। ओके बेटा, दिस इज एक्वा रेजिया। नेक्स्ट इट कैन रिएक्ट विद सॉल्ट्स, सम सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स की किसी सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे HCl। अब आपको पता है कि CO2 O3 का क्या बन जाता है? CO2। H का क्या बन जाने वाला है? वाटर। और बताइए
बोन चारकोल जिसे बोलते हैं, जो कलर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, ठीक है। तो जब बोन्स को निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसमें कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस लगा होता है ग्लू, उसको हम साफ करने में क्लोरीन को, इसका HCl का काम आता है। HCl उसको डाल देते हैं तो उसको जो चिपचिपा सब्सटेंस है वो निकल जाता है। फिर एक बोन निकलती है, बोन को हम बांध कर लेते हैं, चारकोल बन जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन बनाने में काम में आता है और कुछ लेबोरेटरी रिएजेंट्स बनाने में भी काम में आता है। HCl, sorry, in this way, this is the preparation, properties and uses of HCl. Now, oxo acids of halogen. Next are oxo acids. बेटा oxo acids किसको बोलते हैं? एसिड क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया जा सकता है, निकल सकता है, लूज हो सकता है, वो एसिड्स होते हैं। ऑक्सो मतलब यानी कि वो हाइड्रोजन जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है वो किसके साथ प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन के, तो क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। These are some oxo acids of halogen family. फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड है और कोई ऑक्सो एसिड इसका नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास, सॉरी, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास खाली डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, इसलिए ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं, जैसे HOCl, HOBr, HOI, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। हेलस की जगह जैसे यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआइडस एसिड, लाइक दिस, ठीक है। जैसे HOClO हेलस एसिड यानी कि क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज परक्लोरिक एसिड। जैसे ये है आपका ब्रोमिक एसिड, दिस इज परब्रोमिक एसिड, दिस इज आयोडिक एसिड, दिस इज पर-आयोडिक एसिड। ओके बेटा, इस तरीके से हम इनके नेमिंग्स करते हैं। अब मैं एक बार स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाती हूँ, जैसे मैं इनके स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ क्लोरीन का सारा, ठीक है। H यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में है और ये क्या हो जाएगा आपका लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको Cl सेंटर में लेना है, O और HSC आ गया। नेक्स्ट आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इस तरीके से आप 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे, ये आपका एक लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है। नेक्स्ट है आपका HOCl, एक ऑक्सीजन को एटलीस्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट, मानो एक से ज्यादा ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आएंगे जिसके कारण ये थोड़ा बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HOCl, 1 2 3 4 5 6 और 7, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आप इनका ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सो एसिड सल्फर के भी दिए हुए। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मैंने सल्फर फैमिली में नहीं बताए थे। आप देख लीजिए ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड से एक क्वेश्चन कंपलसरी 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसमें एक जीनन फैमिली के ऑक्सो एसिड आते हैं और एक आपके सल्फर या क्लोरीन में से आ सकता है, यानी कि 2 आपको ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स बनाना आता है, कंपलसरी आता है। देखिएगा SO3 का बनाते हैं, आपको यहाँ याद रखना है, वहां पे हाइड्रोजन 7 बॉन्ड्स बनाता है। देखिएगा बेटा क्लोरीन जैसे 7 बॉन्ड्स बनाते हैं, यहाँ पे सल्फर 6 बॉन्ड बनाना है, हमें यहाँ पे 6 बॉन्ड्स पूरे करने हैं, ठीक है। तो यानी कि सल्फर के बाहर अक्षर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1 2 3, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन के साथ प्लेस कर दो, हो गया। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज पूरी हो गई, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। अब सल्फर की वैलेंसीज देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे H2SO4 का देखते हैं, देखिएगा H2SO4 में S को सेंटर दे दिया, यहाँ पे एटलीस्ट एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कंपलसरी होता है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना, ज्यादा हो जाए तो अलग बात है। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट किए, 2 OH है तो 2 OH बना दिए हमने, यानी कि 1 2 3 4। अब एक ऑक्सीजन बचता है उसको हमने डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की मतलब 2 बॉन्ड्स की कमी रह रही थी। नेक्स्ट है H2SO7, देखिए
ऑक्सीजन लगाने शुरू करो पहले। 2 ऑक्सीजन, 2 OH है तो 2 OH हो जाएंगे, एक इसके पास और एक इसके पास, हो गया। यानी कि 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिएगा बेटा 6 ऑक्सीजन हो गए। 1 2 3 4 5 6, इसके 5 बॉन्ड्स पूरे हुए, इसके 5 यानी कि एक ही बॉन्ड बचा है और एक ऑक्सीजन भी बचा है। तो अब आप क्या करो, उस ऑक्सीजन को इसमें ले लो, लाइक दिस, ठीक है। उस ऑक्सीजन को इन दोनों के बीच में कॉमन ले लिया। तो ये हो गया आपका H2SO7, क्या नाम है इसका, ओलियम, ठीक है। नेक्स्ट H2SO8 का बनाते हैं हम, पहले वैसे बना लेते हैं, 8 लाइक दिस। आपका यहाँ क्या आ गया, OH, यहाँ भी क्या आ गया, OH, ठीक है। यहाँ क्या आ गया आपका ऑक्सीजन, हाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, इसके भी 5 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन फ्री रहते हैं अभी। उन 2 ऑक्सीजन को आप सेंटर में ले लीजिए इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, H2S2O8। These are the some oxo acids of sulfur and oxo acid of sulfur, chlorine and noble gases are very important. Noble gases में जीनन कंपाउंड्स बनाए हैं और जीनन के oxo acids important है। तो this is all about the today's lecture. In this way we today we have ended the क्या halogen